ओके। सरपुंखा जो है वैसे तो राजस्थान हरियाणा लगभग सभी जगह होता है, लेकिन ज्यादातर ये पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है। और बहुत बहुत ही प्रभावी औषधि है लीवर की और स्प्लीन की। ठीक है। और इसका बहुत बड़ा पौधा नहीं होता है, लगभग 2-2.5 फीट का पौधा होता है और 2 रंग में ये आता है। उन 2 रंगों में जो है रंगों का जो प्रकार है वो इसके फूल से पता चलता है। आप इसके फूल को जब देखेंगे तो लाल या बैंगनी रंग के फूल आएंगे इसके ऊपर। दोनों ही जो सरपुंखा है प्रभावी हैं। ये वात शामक है और कफ शामक है। वात और कफ पे बहुत अच्छा काम करता है, पित्त पे साइलेंट है, पित्त को बढ़ाता नहीं है, ना ही उसका शोधन करता है। इसका जो बीमारियों की बात करें तो ये एक तरीके से स्प्लीन की सभी बीमारियों पे काम करता है, प्लीहा का बढ़ जाना, लीवर की बीमारियों पे ये काम करता है, रक्त शोधक है, कफ निसारक है और गर्भाशय उत्तेजक है ये। इसके अलावा ये दांत के रोगों में काम करता है, गंडमाला में काम करता है, खांसी में काम करता है, श्वास रोगों में काम करता है, मंद अग्नि पे बहुत अच्छा काम करता है, संग्रहणी पे बहुत अच्छे से ये काम करता है, आफरा पेट में आ जाए उस पे काम करता है, पेट के दर्द पे काम करता है, कैंसर पे काम करता है, फैटी लीवर पे काम करता है, बवासीर पे काम करता है, प्लीहा की वृद्धि में बताई चुका, चर्म रोगों में भी ये कारगर है। इसके अलावा ये कुष्ठ में भी कारगर है, अर्बुद में, मतलब अर्बुद कैंसर का ही, कैंसर को ही अर्बुद बोलते हैं, लेकिन सामान्य गांठ को भी गलाने में ये सहायक है। और रक्त के जितने भी विकार हैं सब में काम करता है। विष चिकित्सा का भी ये एक अंग है, कहीं शरीर में विष प्रवेश कर जाए तो उसको भी निकालने में ये सहायक है। अंगों के बाद संस्थानों की बात करें तो मुख्य रूप से ये ऐसा किसी एक पर्टिकुलर संस्थान पे बहुत ज्यादा ये फोकस नहीं है, लेकिन श्वसन संस्थान है आपका, पाचन संस्थान है, दोनों पे अच्छे से ये काम करता है, बाकी संस्थान पे भी काम करता है। इसके बाद इसके जो नाम की चर्चा करें तो अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम है। इसका जो फैबसी कुल का ये पौधा है ना, और अंग्रेजी में इसको पर्पल टेप्रोसिया बोलते हैं, संस्कृत में इसको सरपुंखा, प्लीहा शत्रु, कई जगह पे प्लीहा शत्रु लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि प्लीहा की सबसे अच्छी औषधि है, स्प्लीन पे सबसे ज्यादा काम करता है। और इसको कंठ पुंखिका भी बोलते हैं क्योंकि गले पे भी ये काम करता है। और नीली वृक्षाकृति भी बोलते हैं इसको, सरपोंखा भी बोलते हैं, सरपुंखा और सरपोका, यानी कि कई जगह पे का आ जाता है अंत में। उड़िया में इसको कोलो थियापोखा भी बोलते हैं और कन्नड़ में इसको फंकी बोलते हैं, गुजराती में सरपोंखा ही बोलते हैं, उन पंखों भी बोलते हैं कुछ जगह पे इसको, तमिल में इसको कोलिंगा बोलते हैं, तेलुगु में भी इसको मलुबम्पली बोलते हैं, पंजाबी में जोजरू बोलते हैं और मराठी में इसको उनहाली बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको वाइल्ड इंडिगो भी बोलते हैं, फिश पाइजन ट्री भी बोलते हैं, वोगल ट्राइफ्रोसिया भी बोलते हैं। 3 नामों से इसको अंग्रेजी में जाना जाता है। अब इसके अलग अलग उपयोग की अगर बात करें तो सबसे पहले जिन लोगों का स्प्लीन बढ़ जाता है उनके लिए आप इसको सरपुंखा का अर्क दे सकते हैं। सरपुंखा, भूमि आंवला और पुनर्नवा, सरपुंखा 2 हिस्सा, भूमि आंवला 1 हिस्सा और पुनर्नवा 1 हिस्सा। इसका मतलब हुआ 200 ग्राम सरपुंखा, 100 ग्राम भूमि आंवला और 100 ग्राम पुनर्नवा, इनका पाउडर बना के सुबह शाम 1-1 चम्मच आप दे सकते हैं, तो ये बहुत कारगर है। इसके अलावा आपको गंडमाला हो जाए, यानी कि गले के ऊपर गठान रूप ले लेता है, सूजन आ जाती है, उसमें सरपुंखा के मूल को पानी में घिसकर गुनगुना करके उसके ऊपर पेस्ट करना होता है, तो वो काफी लाभदायक होता है।
खांसी हो किसी को, तो उसमें खांसी में इसके सूखे मूल का धुआं सूंघाने से भी लाभ होता है। खाली इसका धुआं सूंघने से ही लाभ होता है। श्वास रोग है तो उसमें क्या करना है, 2 ग्राम सरपुंखा को लवण और मधु के साथ दिन में 3 बार सेवन कराएंगे तो श्वास रोग है, दमा है, अस्थमा है, उसमें लाभ मिलेगा। जिनकी मंद अग्नि है, मंद अग्नि का अर्थ होता है जिनको भूख कम लगती है, खाया पिया जिनका पचता नहीं है। मुख्य रूप से अग्नि का संबंध पाचन से होता है। भोजन को पचाने के लिए हमें अग्नि चाहिए और शरीर में भोजन को पचाने के लिए भी अग्नि चाहिए। तो मंद अग्नि क्या है जिनकी मंद अग्नि है उन लोगों को क्या करना, सरपुंखा की 10 ग्राम जड़ को 200 ml पानी के अंदर उबालना है और पिलाना है सुबह शाम। तो इससे जठर अग्नि प्रज्वलित भी होती है और पाचन भी अच्छा हो जाता है। संग्रहणी अगर किसी को है तो उसको क्या करना, अपने सरपुंखा का 20 मिली क्वाथ में 2 ग्राम सौंठ डालकर प्रातः सेवन करवाना है उबाल के। यानी कि पहले पानी में सरपुंखा को उबाल लेंगे, जब वो 20 ml रह जाएगा उसमें 2 ग्राम सौंठ और डालेंगे, वो पिला देंगे। जिन लोगों को आफरा रहता है उनको क्या करना है, 10 से 20 ml सरपुंखा का कवाथ ले लेना है। ठीक है, उसमें 250 मिलीग्राम भुनी हुई हींग डाल देंगे। ठीक है, और वो पिलाएंगे, प्रातः और साय पिलाएंगे, तो उससे आफरे में आराम मिलेगा। पेट का दर्द है, इसे आयुर्वेद में कई जगह लिखा मिलेगा उदरसूल उदरसूल। तो उदरसूल की समस्या में क्या करना है, 10 ग्राम सरपुंखा मूल को छाछ जो होती है, छाछ को में डाल के 2-3 उसमें काली मिर्च पीस कर मिला दो, है ना, और वो पिला दो दिन में 3 बार। लेकिन सुबह, दोपहर में सुबह पिला दिया, फिर 11 बजे पिला दिया, फिर 3 बजे के आसपास पिला दिया, तो उससे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। अतिसार की जिनको समस्या है तो सरपुंखा का कवाथ ले लेंगे और उसका कवाथ का जो है वो बना लेंगे, काढ़ा बना लेंगे, और 10 से 30 ml के अंदर 2 ग्राम वाईविडिंग चूर्ण आता है, वो मिलाकर पिला देंगे। इससे दस्त में भी आराम आएगा। दस्त में विशेष रूप से जिन लोगों के पेट में कीड़े हो रखे हैं, उस वजह से दस्त बन रहा है, उस दस्त में ये विशेष उपयोगी है। यानी कि पेट में कीड़े हैं और कीड़ों की वजह से दस्त आ रहा है, तो ये बहुत उपयोगी है। और साधारणतः बच्चों के पेट में कीड़े होते ही हैं, उसमें भी आप क्या करेंगे 1 से 2 ग्राम जो इसका चूर्ण होता है, इसके बीज का चूर्ण होता है, वो उष्ण जल के साथ सेवन करा दें तो पेट के कीड़े भी समाप्त हो जाएंगे। वैसे पेट के कीड़ों के लिए इस समय नीम का फूल आ रखा है, वो भी बच्चों को दे सकते हैं सूक्ष्म मात्रा में, 2-3 फूल दे देंगे तो भी पेट के कीड़े दूर हो जाएंगे। इसके अलावा बवासीर में सरपुंखा का क्या करना, सरपुंखा के पत्ते लेने हैं और भांग के पत्ते लेने, दोनों को समान मात्रा में ले लेना है। दोनों को पीस के उनकी लुगदी बनाकर गुद्दा पर बांध दें। ठीक है, तो ये खूनी बवासीर, जैसे जो लैट्रिन के माध्यम से खून आता है, तो उसमें बहुत लाभदायक है। भांग से आप परिचित होंगे, लगभग भारत में भांग खड़ी है रोड के किनारे। भांग और सरपुंखा दोनों के पत्ते लेके उसकी लुगदी आपको बांधनी है। इसमें प्लिया वर्दी के लिए स्प्लीन अगर बढ़ा हुआ, तो मैंने एक योग बताया था, एक और योग मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करना है, 10 ग्राम सरपुंखा लेना है, मूल लेना है, मूल मतलब जड़। इसको 250 ml छाछ के साथ प्रयोग करना है, दिन में 2 बार पिलाएंगे तो स्प्लीन जो बढ़ा हुआ उसमें लाभ मिलेगा। इसके अलावा यकृत और प्लिया की वर्दी में एक और योग है, इसमें इसकी जो मूल है उसकी दातुन चबा चबा कर कराएं और रस अंदर लेके जाएं, तो इससे भी जो स्प्लीन बढ़ा हुआ या लीवर बढ़ा हुआ है, यकृत, लीवर को यकृत बोलते हैं, तो दोनों में आराम मिलेगा। सरपुंखा का जो पौधा है, पादप, सरपुंखा का जो पौधा है उसको जड़ सहित उखाड़ कर छांव में सुखाएंगे और उससे 3 से 5 ग्राम की मात्रा में चूर्ण को सुबह शाम सेवन कराएंगे। इससे भी पलिया के जो भी रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। 10 से 20 ग्राम सरपुंखा मूल कलक को 2 ग्राम हरड़ चूर्ण मिलाकर 1 गिलास मट्ठे के साथ सुबह शाम सेवन कराएंगे तो यकृत और पलिया दोनों के रोगों में लाभदायक है। 10 ग्राम
क्या हो गया आपका सरपुंखा, और 2 ग्राम हो गया हार्ड। मूल यहाँ पे सरपुंखा का लिया गया है, यानी कि जो उसकी जड़ है, उसे मूल का अर्थ है जड़। मूत्र कक्ष एक रोग होता है, उसमें क्या करना है, सरपुंखा के 25 पत्ते लेंगे, 20 से 25 पत्ते, 30 पत्तों तक लेंगे। इनको पानी के साथ पीसकर और 3-4 काली मिर्ची डालकर पिलाएंगे तो मूत्र कक्ष में लाभ मिलेगा। चर्म रोगों में क्या करना है, सरपुंखा के बीज का तेल बनाएंगे और उसको चर्म रोग पे लगाएंगे। कुष्ठ में बहुत अच्छे से काम करता है, इसमें 10 से 20 ml सरपुंखा पत्र का सवरस लेंगे और दिन में 2 से 3 बार पिलाएंगे तो कुष्ठ में आराम मिलेगा। तेल कुष्ठ वाले स्थान पर लगा सकते हैं। फोड़े फुंसी हो कहीं भी शरीर में तो सरपुंखा का 10 से 20 ml कवाथ में 2 चम्मच मधु मतलब शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन कराएंगे तो इससे रक्त का शोधन होगा। सरपुंखा रक्त शोधक है, तो इसलिए जो भी औषधि चर्म रोगों पे काम करेगी, आप बाय डिफॉल्ट मान लेना कि वो रक्त शोधक है। कोई एक आध अपवाद हो सकता है। इसके अलावा अपच पे बहुत अच्छे से काम करता है। उसके लिए आप सरपुंखा मूल को चावल का जो धोवन होता है, चावल बनाते समय जो धोवन निकलता है, उसके साथ पीस कर सेवन कराएंगे तो अपच पे लाभ करेगा। और इसके अलावा एक और योग है, लेकिन ये योग आप जब तक आपको अनुभव ना हो जाए तो आप प्रयोग नहीं करना। आयुर्वेद में कैंसर नाम का कोई शब्द नहीं है। आयुर्वेद में जो शब्द है वो है अर्बुद। ठीक है, अर्बुद यानी कि गांठ। गांठ एक तरीके से कोशिकाओं का गुच्छा, उसे हम अर्बुद कहते हैं, और एलोपैथी में उसे कैंसर कह देते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने जो जीवन चिकित्सा में उसे प्रयोग किया, उसे किया कि डीएनए का डिसऑर्डर है, मेमोरी लॉस है एक तरीके से डीएनए की। तो रकत जो अर्बुद के लिए मैं जो कह रहा था, बहुत सारी जगह पे अपने देश में ऐसे जोंक लगाते हैं। आपने देखा होगा कि नसों में वो जोंक लगा के रक्त निकाल देते हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि अगर गांठ का साइज बहुत बड़ा है तो उस पर जोंक लगवाओ। ठीक है, जोंक लगाकर उसका रक्त निकाल दो। उसके पश्चात क्या करना है, सरपुंखा का जो मूल है, मूल यानी कि जड़, उसको चावल का जो धोवन है उसके साथ पीस कर अच्छे से लेप बनाकर और उस अर्बुद पे लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे उस अर्बुद का जितना भी गंध है वो बाहर निकल जाएगा और वो जो गांठ है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये तभी उपयोग करना है जब आपको खूब अनुभव हो जाए। विष में सरपुंखा बहुत काम करता है। 2 से 4 ग्राम सरपुंखा के बीज का चूर्ण सेवन करा दे तक्र के साथ, तो मतलब जो सामान्य विष है, मधुमक्खी का है, मूसे का है, उस पर ये तुरंत जो है बाहर निकल जाएगी। मैंने इसको खुद भी प्रयोग किया है। और ओम इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देना अब है।